हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। अब उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और कंटिन्यू करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है दैट वन इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम एलोट्रोप की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि एलोट्रोप्स होते क्या हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब कोई भी एलिमेंट नेचर के अंदर अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग स्टेबल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उन फॉर्म्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होती है, उसको बोलते हैं हम एलोट्रोप्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो कि चैप्टर कार्बन का है, तो हम कार्बन के एलोट्रोप्स को पढ़ेंगे। तो कार्बन नेचर के अंदर अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग स्टेबल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। किसके साथ? अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। तो ऐसे एलोट्रोप्स को बोलते हैं हम कार्बन के एलोट्रोप्स, ठीक है। एग्जांपल रहेगा डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंसिस, ठीक है। अब डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंसिस मेनली जो है कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। अब हमने कहा कि तीनों अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो तीनों का जो बेस क्या है वो अलग अलग किस प्रकार से है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है डिफरेंसेस। अब डिफरेंस क्या है तीनों एलोट्रोप्स में? डिफरेंस है कार्बन एटम्स लाइज इन डिफरेंट मैटर। कार्बन एटम हर एक एलोट्रोप में अलग अलग मैनर के अंदर क्या करेंगे? लाई करेंगे। एग्जांपल के लिए पढ़ लेते हैं, जैसे ग्रेफाइट, यहां पे एक कार्बन एटम तीन अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ जो है जुड़ा हुआ होगा। जैसे ये कार्बन एटम की मैं बात कर लेता हूं, 1, 2 और 3, अपने से अलग 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये अब डायमंड की बात कर लेते हैं, एक कार्बन एटम अपने से अलग 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। जैसे इस कार्बन एटम की बात कर लेते हैं, ये जुड़ा है 1, 2, 3 और 4। सिर्फ जितने भी एलोट्रोप्स है सभी के अंदर डिफरेंस क्या होगा कि कार्बन एटम्स जो है वो अलग अलग मैनर से दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही जो तीसरा एलोट्रोप है कार्बन का वो है फुलरेंसिस। फुलरेंसिस का फॉर्मूला होता है C60। फुलरेंसिस का फॉर्मूला है C60 और इसकी शेप कैसी होती है 3D में? फुटबॉल शेप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब दूसरे एलिमेंट्स की कंपैरिजन में कार्बन की नेचर वर्सेटाइल क्यों है उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके मेनली हमारे पास 2 ही रीजन है। फर्स्ट वन इज कैटिनेशन एंड सेकंड वन इज कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, ठीक है। अब कैटिनेशन क्या है और कार्बन की वैलेंसी 4, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ बॉन्डिंग। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ बॉन्डिंग। जब भी कोई एलिमेंट अपने जैसे दूसरे एटम्स के साथ मिलके, जब भी कोई एटम अपने जैसे दूसरे एटम्स के साथ मिलके बहुत लंबी चेन या रिंग बनाता है, उसको बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन का सिंपल सा मतलब है सेल्फ बॉन्डिंग। कार्बन जो है एक प्रॉपर्टी शो करता है दूसरों से अलग, दैट वन इज कैटिनेशन। जैसे कार्बन
अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ क्या बना लेता है, बहुत लंबी चेन बना लेता है, आपस में जुड़ जुड़ के क्या करते हैं, बहुत लंबी चेन बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। दूसरा, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी है 4, ये 4 जगह से क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। यही दो रीजन है कार्बन की वर्सेटाइल नेचर के। अब दोनों रीजन कार्बन में ही क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जहां पे वैलेंसी 4 मिलेगी वहां पे कैटिनेशन नहीं मिल सकता, जहां पे कैटिनेशन मिल सकता है वहां पे वैलेंसी 4 नहीं मिल सकती। तो ये दोनों चीजें, वैलेंसी 4 भी और कैटिनेशन भी, दोनों प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ कार्बन के अंदर एग्जिस्ट करती है, इसीलिए ये वर्सेटाइल नेचर जो है सिर्फ कार्बन के अंदर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बना लेता है और कार्बन जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बना लेता है। ठीक है, सैचुरेटेड का सिंपल सा मतलब है सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड का सीधा सा मतलब क्या है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स, और अनसैचुरेटेड का सीधा सा मतलब क्या है, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। तो कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड भी बना लेता है, कार्बन जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड भी बना लेता है। अब कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड कैसे बनाएगा वो भी देखते हैं। ठीक है, ये देखिए कि कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स कैसे बनाएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कैसे बनाएगा। क्लियर? अब आप लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन जो है वो शेयरिंग के साथ 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब यहां से देखिए, ये बाइकैटिनेशन कार्बन ने 4 कार्बन की चेन बनाई। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी कितनी है, हमने पढ़ा है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, यानी कि 4 जगह कार्बन क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, 4 जगह से वो शेयरिंग कर सकता है। ठीक है, अब यहां से देखिए, एक जगह शेयरिंग तो उसने कार्बन के साथ की, 3 जगह शेयरिंग उसने हाइड्रोजन के साथ कर ली, क्योंकि हाइड्रोजन को भी शेयरिंग करनी होती है। अब इस कार्बन ने, कार्बन नंबर 2 ने 2 जगह कार्बन के साथ शेयरिंग की और 2 जगह हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली। अब इस कार्बन नंबर 3 ने 2 जगह कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली और 2 जगह हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली। यहाँ पे इस कार्बन ने एक तो पीछे वाले कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली और 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली। अब देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कार्बन के हम कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो कार्बन कैसे कंपाउंड बना सकता है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बना सकता है, और ऐसे सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्लियर? अब कार्बन फिर से 4 बॉन्ड बनाने, इसको 2 बॉन्ड तो बनाए उसने सेकंड वाले कार्बन के साथ, 2 वैलेंसी बच गई। अब ऐसे 4 बॉन्ड बनाता है ना, ये 2 बॉन्ड तो बना लिए उसने कार्बन नंबर सेकंड के साथ, 2 वैलेंसी अभी भी फ्री है। एक उसने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड बनाया दूसरे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब इस कार्बन को देख लेते हैं, कार्बन नंबर 2 को 2 बॉन्ड बनाए पीछे वाले कार्बन के साथ, एक बॉन्ड बनाया आगे वाले कार्बन के साथ, 3 हो गए, एक बच गया, वो बना दिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब इस कार्बन को देख लेते हैं, 2 आगे वाले के साथ, एक पीछे वाले के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन को देख लेते हैं, 2 पीछे वाले के साथ, एक आगे वाले के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने एक पीछे वाले के साथ, 3 बच गए वो हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो रही है और कैटिनेशन भी शो कर रहा है। तो कार्बन कैसे कंपाउंड्स बना सकता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बना सकता है, यानी कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड भी बना सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल,
ये कार्बन इसने 3 जगह शेयरिंग तो की है इस कार्बन के साथ और एक जगह शेयरिंग कर ली हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन 3 जगह पीछे वाले के साथ, एक जगह हाइड्रोजन के साथ, इसके 4 कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग नहीं करेगा। इस कार्बन ने एक पीछे और एक आगे वाले के साथ शेयरिंग की, 2 वैलेंसी बच गई, वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई हो गई। इस कार्बन ने एक पीछे वाले हाइड्रोजन के साथ, पीछे वाले कार्बन के साथ और एक आगे वाले कार्बन के साथ, 2 वैलेंसी बच गई, उसको सेटिस्फाई कर दिया हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही इस कार्बन ने एक जगह शेयरिंग की है पीछे वाले कार्बन के साथ, 3 बच गए, तो वहां पे उसने शेयरिंग की है हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन ने ये भी कैसा कंपाउंड बना दिया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हमने सबसे पहले पढ़ा कार्बन की वैलेंसी क्या है, कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कार्बन किस वे में बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, यानी कि वो सेल्फ बॉन्डिंग भी कर सकता है, वो सिंगल बॉन्डेड भी कंपाउंड बना सकता है, वो डबल बॉन्डेड कंपाउंड बना सकता है, वो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड भी बना सकता है। ठीक है, आपने बॉन्ड सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच का देखना है, आपने हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नहीं देखना, वो डबल है या कैसा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ने में काफी हेल्प मिलेगी वीडियो को देख के। थैंक यू।